ना तो वे सुरक्षा बल के जवान थे और ना ही माओवादी, वे फिर भी मारे गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर साल ऐसे लोग मारे जा रहे हैं और आंकड़ों की भयावहता का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि लगभग हर 5वें दिन ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। माओवादी इन्हें मुखबिर कहते हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों ने पिछले 1 साल में 64 आम नागरिकों की हत्या की है। विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के आंकड़े पेश किए। इससे पता चलता है कि माओवादियों ने मुखबिरी के शक में 60 ग्रामीणों, 3 जनप्रतिनिधियों और 1 व्यवसायी सहित 64 लोगों की हत्या की है। इसके साथ ही अन्य कारणों के चलते माओवादियों ने 10 आम नागरिकों की हत्या की। इस तरह माओवादियों द्वारा 13 महीने में कुल 74 आम नागरिकों की हत्या हुई है। इस मामले पर गौर करने पर पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में हर महीने 5 से 6 निर्दोष नागरिकों की हत्या माओवादी कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुकमा जिले में माओवादियों ने पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के ससुर की हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मारे गए ग्रामीण कलमू हिड़मा कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के छोटे ससुर थे। नक्सलियों से मिली चेतावनी के बाद वे बीते 2 वर्षों से कोंटा बेस कैंप में ही रहते थे। जिस दौरान माओवादियों ने हिड़मा को मारा, वे अपने मूल गांव पेंटापाड़ त्योहार मनाने गए थे। असल में डब्बा कोंटा में सुरक्षा बलों के नए कैंप खुलने और नक्सलवाद के खात्मे की खबरों के चलते हिम्मत करके कलमू हिड़मा अपने गाँव पहुंचे थे, जहाँ संदिग्ध माओवादियों ने उन्हें मार डाला। इस मामले में पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है। ये जो हिंसा का जो तरीका है और इसका कहीं पे भी किसी भी समाज में स्थान तो नहीं है। और मैं मेरे ससुर को जानता हूँ, वो इतने सीधे सरल व्यक्ति हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए पहले ही, पर मैं उनको मानता हूं कि वो बहुत निर्दोष हैं। उनके तमाम जो आरोप है वो उन आरोपों का कोई उनमें सच्चाई नहीं है और ज़बरदस्ती उन पर आरोप मढ़ा गया और अंततः उनकी कल हत्या कर दी गई। हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगा जो देख रहे हैं समाज के अंदर। जो लोग भी किए हैं, हम उनसे कोई बहुत प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये लोगों ने किया वो लोग खुद भी सोचें कि किसकी हत्या की है, कौन था वो, क्या था, क्या सचमुच वो लोगों को भड़का रहा था उनके खिलाफ, क्या वो सचमुच वो पुलिस का मुखबिर था। वो खुद लोग सोचे ना। ये जो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तक पहुँचे इस तरीके की हत्या जो किया जा रहा है, ये इसके वजह से जनता उनके खिलाफ हो रही है। आज उनको समझ लेना चाहिए कि अगर आज लोग उन इलाकों में सोचते हैं कि नहीं फोर्स आने से उनको तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ ये है कि जनता उनके इस तरीके के जो हरकत है, हत्याचार है, हिंसा है, उससे लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं। ये उनको समझना चाहिए। और इस दुनिया में हिंसा का अब तो कोई जगह ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ये जो लड़के कर रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि ये सिद्धांत क्या है, मार्क्स ने क्या कहा, माओ ने क्या कहा, जिसका कोई सिर पैर का कोई मतलब नहीं है। वो हिंसा पर उतारू हैं, जैसे लग रहे हैं कि हाँ ये लोग बहुत बड़ी क्रांति कर दे रहे हैं। आज भगत सिंह हमारे देश के जो नौजवान आया व्यक्ति, जिसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, उसके बाद उन्होंने ये बात कहा था कि हिंसा
किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बात कहा, ये भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं, ये जो लड़के कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। अभी भी समय है और ये जो तरीके हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। दरअसल नक्सली जानते हैं कि उनका पूरा साम्राज्य डर की बुनियाद पर खड़ा है। अगर एक बार आदिवासियों के भीतर से नक्सलियों का डर खत्म हो गया तो नक्सलियों के लिए अपना जनाधार बचा और बना पाना दोनों असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि समय समय पर अपने विरोधियों को मुखबिर बताकर उनकी हत्या माओवादी करते रहते हैं। अक्सर ऐसी हत्याओं के लिए वे कथित जन अदालत लगाते हैं। कथित इसलिए क्योंकि यह असल में उनकी ही अदालत होती है, उनके ही आरोप और उनकी ही गवाही पर वही सजा भी सुनाते हैं। इस जन अदालत में कथित मुखबिर की हत्या वे बेहद क्रूर और वहशी तरीके से करते हैं ताकि लोगों में खौफ का साम्राज्य बरकरार रहे। माओवादियों की क्रूरता को जानने समझने के लिए हमने सीजी खबर के आर्काइव को खंगालकर कुछ पुरानी बातचीत निकाली। नहीं बाबू, मेरा लड़का को जान तक मारे थे। उसको एक लड़का ला के पानी पिला दिया। इसको क्या किया, 50 डंडा और लाठी, बंदूक से नहीं मारे, लाठी से, कच्चा वाला ऐसे लाठी गोंद के 50 लाठी मारे तो जान उतने भी जान ख़त्म नहीं हुआ। इधर से मारते हैं उन लोग, इधर से, इधर सामने नहीं मारते। पूरा मीटिंग बिठा के 4-5 गांव के मीटिंग बिठा के मारे। तो मैं अभी देख नहीं सकूंगी करके मैं बग रही थी। एक नक्सली आके ऐसे करके मेरे को ऐसे करके मार दिया, यहाँ खून निकला तो मैं भी गिर डाली। लड़का भी होश नहीं है एकदम। उसको दूसरा लाके पानी पिलाया। उसको कैसे कहे तो खूब देर तक रहा तो ऐसे आँख देख, अरे ये तो आँख देख रहा है करके फिर डंडा लगा ऐसे लगा के इधर एक खड़े हो गए। जान बचेगा, ऐसे करते हैं। तो किसको यहाँ काटते हैं, यहाँ काट के जिंदा गाड़ते हैं। मड़कम बीमा वो भी खुद रेंज कमटी, खुद उसका 3-4 साल काम किया खुद। उसको आखिरी में पामेड़ बाजार गया था, पुलिस उसको पकड़े, बात किया कहाँ के, बोल के मैं फलान गांव का हूँ। दूसरा गांव बताया, पुलिस के साथ बात किया करके ये रेंज कमटी और पुलिस के साथ बात करके कोई तो बता दिया, उसको भी मार दिया। इतना विश्वास नहीं रखते हम लोग। डाउट में उसको दोनों को मार दिया। ये लोग बिक्कर पीटे ना, एकदम पीट डंडा से लात मारना, ऐसे मार के उसको बताए कि नहीं पुलिस को, बता। वो डर के मारे बता दिया हूँ। आखिरी में उसको दोनों को पुलमपाड़ में जन अदालत में मार दिया। भीमा और जोगा को खुद उनका कमांडर है, मिलिशिया कमांडर है, अपना काम किया करके उतना भी विश्वास नहीं रखे, मतलब मार दिया। मेरे माइंड में चेक किया हूँ कि कौन सा पार्टी क्या करते जा रहे हैं। सिद्धांत में अलग है, माओ और लेनिन स्टाइल लिखा वो अलग है। मतलब आम जनता को क्यों मार रहे हैं, मतलब अपना आदमी को क्यों मार रहे हैं, रोड को काट रहे हैं, आम पब्लिक को। यहाँ से आंध्रा बाजार जाने का हो रहे हैं, किरंदुल इतना दूर बाजार जा रहे हैं। पहले यहीं पास में सामान आ रहे थे, नमक तक अभी नहीं मिल रहे पब्लिक को। फिर उसी पब्लिक के यहाँ से नमक दो, तेल दो, सामान 1-2 दिन के बाद पहुँचते बाजार सिरला, लाते उसका 3-4 किलो सामान 20 में ख़त्म हो जाता है 3-4 आदमी जाने से। फिर उसी को यहाँ लाने से 50 किलो लाने से कम से कम 20 किलो पहुँच जाता, 5 किलो उधर ही ख़त्म हो जाता। फिर उसके यहाँ से भी अपन मांग के खाने से अच्छा नहीं लगता। आज तक प्याज तक नहीं है उधर पब्लिक को। रीति रिवाज का अनुसार से उन लोग कर रहे थे ना, मतलब यहाँ का लोग उसको पूरा नहीं करने दे रहे। अब ये नहीं करना है। और 3 प्रकार का उन लोग त्योहार करते थे, 3-4 प्रकार का, उसको पूरा बंद कर दिया। अभी 3 त्योहार मानना है बोल रहा है। नहीं, उन लोग बोल रहे कि हम हमारा रीति रिवाज में है, रीति रिवाज के अनुसार हम लोग वो मानना चाहते हैं। हम क्यों बंद किया बोलने से नहीं, ऐसे नहीं, भगवान नहीं है, देवी नहीं है, वो मानने से क्या मिलेगा। पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में बदल चुके बस्तर में माओवादियों और पुलिस के जवान जितनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, उसका लगभग चौथाई आंकड़ा ऐसे लोगों का है जिन्हें मुखबिर बताकर मारा गया।
सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच मुखबिर के नाम पर होने वाली हत्याओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती चली गई है। इसके अलावा एक बार फिर माओवादियों ने उनका समर्थन नहीं करने वाले ग्रामीणों को गांव से खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के गांव के 8 परिवारों को माओवादियों ने गांव से बाहर निकाल दिया। ये ग्रामीण बारसूर थाना क्षेत्र के तुशवल ग्राम पंचायत के हैं। इन ग्रामीणों पर माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया। माओवादियों ने धमकी दी कि वापस गांव लौटे तो जान से मार दिए जाओगे। इस नक्सल फरमान के बाद ग्रामीण अपना घर, जमीन और मवेशी छोड़कर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि यह फरमान सुनाने रात के वक्त 50 से ज्यादा की संख्या में माओवादी गांव में पहुंचे थे और जन अदालत लगाकर यह फरमान सुनाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बस्तर के निर्दोष नागरिक कभी पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों द्वारा मारे जाते हैं तो कभी नक्सली होने के शक में फर्जी एनकाउंटर का शिकार होते हैं या जेल में डाल दिए जाते हैं। एक तरफ कथित क्रांति की विरासत के वाहक आदिवासियों को मार रहे हैं तो दूसरी ओर संविधान में आस्था जताने वाले आदिवासियों को मार रहे हैं। जाहिर है बस्तर का आदिवासी इस युद्ध में 2 पार्टों के बीच बुरी तरह पिस रहा है और कम से कम अभी तो इससे मुक्ति का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।